और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आईपैक रेड मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये चोरी का मामला है, तुषार मेहता की तरफ से ये दलील दी गई। ममता बनर्जी सारी फाइलें ले गई हैं, सबूतों की चोरी की गई। ये प्रवर्तन निदेशालय ने अपना पक्ष रखा है अदालत में। ईडी की कार्रवाई में बाधा डाली गई है, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप भी लगाया गया है। तो छापेमारी के दौरान जो दृश्य देखने को मिला था, जो कुछ हुआ था, ममता बनर्जी जो फाइल लेकर वहां से चलती बनी थी, उस मामले में ईडी की तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। कहा यह गया ये चोरी का मामला है, ममता बनर्जी सारी फाइलें ले गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कहा गया है कि सबूतों की चोरी की गई है। तो ईडी की कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया गया। ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल वहां पर पेश हुए। उनकी तरफ से तर्क दिया गया कि डेटा बहुत गोपनीय होता है। कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी। ममता बनर्जी की तरफ से वो पक्ष रख रहे थे अदालत में, डेटा बहुत गोपनीय होता है, यह तर्क उनकी तरफ से दिया गया है। सिब्बल ने टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इस वक्त वो छापेमारी क्यों की गई। तो अदालत में ये पूरा मामला पहुंच चुका है। दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। अदालत का क्या रुख होता है, यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कपिल सिब्बल टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जबकि ईडी का यह कहना कि यह दरअसल चोरी है। ममता बनर्जी जिस तरीके से फाइल लेकर वहां से चली गई, उसे लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उनके काम में बाधा डालने का प्रयास किया गया। जबकि ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल वहां पर पेश हुए अदालत में, उनका यह कहना था कि यह डेटा बहुत गोपनीय होता है। अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो हम आपको बता दें। यह मामला बहुत गंभीर है। तो देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला बहुत गंभीर है। दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने तर्क दिए गए हैं, दोनों के वकीलों ने अपनी बात कही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि मामला बहुत गंभीर है। तो बहुत ही तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। इस मामले को गंभीर बताया गया है। हम जरूरी जांच करवाएंगे, यह कहा गया है कि हम नोटिस जारी करेंगे। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। प्रमोद, और क्या जानकारी मिल रही है कोर्ट से, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, कोयला घोटाले को लेकर ईडी जांच कर रही थी और उसी सिलसिले में प्रतीक जैन के आईपैक के ऑफिस में रेड की गई थी। उसी वक्त ममता बनर्जी और सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ वहां पर आ गई थी, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों के खिलाफ बाकायदा एफआईआर कलकत्ता पुलिस ने दर्ज की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट का रुख किया था ईडी ने, लेकिन वहां पर शोर शराबे के कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी। जिसके बाद ईडी सुप्रीम कोर्ट आई थी कि उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया जा रहा और एक राज्य सरकार की मुख्यमंत्री और वहाँ की पुलिस जो है ईडी अधिकारियों के खिलाफ ही जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज कर रही है। और इसको लेकर आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और ईडी को उसकी रूटीन जांच से रोका गया है, बाकायदा जो चीज़ें जब्त की जानी थी, क्योंकि कोयला घोटाले की जांच जो है ईडी पिछले काफ़ी वक्त से कर रही है और ये जो कोयला घोटाला है सीबीआई के एफआईआर पे ईडी ने दर्ज किया था, जिसपे जांच के दौरान ये कुछ पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, आईपैक के बारे में जानकारी मिली थी। और जब ईडी की टीम वहाँ पे गई थी तो किस तरीके से पूरी मशीनरी ने ईडी को एक तरीके से बंधक बना लिया था और उनसे जो बाकायदा जो दस्तावेज थे, मोबाइल फ़ोन। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है प्रमोद, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। कोर्ट में ममता की तरफ से जो कहा गया है उस पर एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को हम देते हैं। लैपटॉप लेकर गई ईडी, ये कहना ममता बनर्जी का। कोर्ट में ममता की तरफ से जो तर्क दिया गया, कपिल सिब्बल उनकी तरफ से पेश हुए हैं। कोर्ट में ममता की तरफ से कहा गया कि लैपटॉप लेकर गई है ईडी। तो कोर्ट में ममता की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है, उनकी वकील कपिल सिब्बल की तरफ से दो तीन बातें जो प्रमुखता से कही गई। एक तो ये कहा गया कि डेटा बहुत गोपनीय चीज है, मोबाइल में गोपनीय डेटा है, राजनीति के लिए ईडी ने ये छापा मारा है। कोर्ट में ममता बनर्जी की तरफ से ये तर्क दिया गया है।